पहले पुराना रिकॉल कर लेते। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, इसके पहले वाली वीडियो में आप चेक कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया था। अब हम करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या देके रखा है आपका? थर्ड वाला क्वेश्चन देके रखा है पृष्ठ 2 का। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। अगर सही है, जो गलत है उनको आपको सही करना है। ओके, तो पहला वाला देके रखा है आपको। क्या देके रखा है आपका? जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी हम दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें जो संख्याएं मिलती है वो कैसी रहती है? धनात्मक। आइए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपका पहला देके रखा था क्या कि दो धनात्मक, तो हमने दो धनात्मक ले लिए, 29 और 11। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना बन जाता? 40। क्या दोनों ही धनात्मक संख्या है? हाँ, दोनों धनात्मक संख्या है। सेकेंड वाला देखो, हाँ, दो धनात्मक को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा? धनात्मक। मतलब कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं, परंतु वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। चाहे 2 ले लो, 4 ले लो, 8, 10, 15 कुछ भी आप ले सकते हैं। सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही ले सकते हो, कोई समस्या उसमें नहीं है। अब हम करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। क्या देके रखा है आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन? सेकेंड वाला क्वेश्चन देके रखा है आपका, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है। आपको अच्छी तरह पता है कि माइनस माइनस हमेशा कितना होता है? माइनस माइनस आपका कितना होता है? हमेशा होता तो प्लस है, लेकिन साइन कैसा आएगा? हमेशा माइनस का। तो धनात्मक तो होना मुश्किल है। इन्होंने हमें क्या बोला है कि धनात्मक प्राप्त हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखो, माइनस का 1 ले लिया आपने, फिर प्लस माइनस का 1। ओके, तो इसको सोल्व करो, कैसा हो जाएगा? इज इक्वल टू -1 एज इट इज, -1 एज इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? हमें धनात्मक, जो कभी संभव नहीं है। और भी एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मैं आपको। इधर फर्स्ट वाला देखो, आपका देके रखा है क्या? फर्स्ट वाला देके रखा है क्या कि -46 प्लस माइनस का 83। इन दोनों को अगर आप क्या करोगे? जोड़ोगे। वैसे तो ये जुड़ेगा, माइनस माइनस होता प्लस ही, लेकिन माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। माइनस माइनस जुड़ेगा तो सही, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा? ये माइनस तो आना निश्चित है। तो आप दो जब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये कथन जो हमें दे के रखा था वो कैसा था? असत्य था। तो इसे हमने सत्य बना लिया। क्या बोला था हमारे क्वेश्चन में कि जो असत्य है उसे सत्य बनाना है, तो ये हमारा असत्य था, तो हमने क्या साबित कर दिया? इसको सत्य साबित कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड में। ये वाला क्या देके रखा है आपको? आपको देके रखा है कि जब एक धनात्मक, क्या बोला है? जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो, ये बोल रहे हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है फिर? होता ये है कि अगर बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो आपका ऋणात्मक आना निश्चित है, लेकिन अगर बड़ी संख्या धनात्मक है और छोटी ऋणात्मक है तो आपका धनात्मक आना भी उतना ही निश्चित है जितना कि ऋणात्मक आना निश्चित है। ओके, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? थर्ड वाला क्या देके रखा है आपका? ये बोल रहे हैं कि असत्य है। हाँ, सही बात है, मैंने समझाया है आपको कैसे। सत्य कैसे है पहले ये देखते हैं, फिर बताती हूँ। असत्य तो है ही। यदि एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग, धन पूर्णांक ये हो गया 26, उसके बाद बोल रहा है ऋण पूर्णांक। ओके, इन दोनों का योग मतलब क्या देके रखा है आपको? इन दोनों के बीच क्या लगा है? प्लस का निशान। मतलब इन दोनों का योग, किसका? एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये सत्य कथन है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दे के रखा था, ऊपर क्या दे के रखा था? वो दे के रखा था हमें कि ये धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। क्या बोला था इन्होंने? कि एक धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। ऋणात्मक है, हाँ ठीक है, आपको मैंने अभी एक ही एग्जाम्पल समझाया है ऋणात्मक वाला। देखो, हाँ, ये जो कह रहे हैं उसके अनुसार ये वाला कथन सही है, लेकिन ये वाला कथन, अब इसको मैं क्लियर करके बताती हूँ कैसे। देखो, जब हम बड़ी संख्या क्या लेंगे? हम जब बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे और छोटी संख्या हम माइनस की लेंगे तो ओबियसली बात है कि आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। लेकिन इन्होंने हमें क्या कहा है कि आपका आंसर जो है हमेशा ऋणात्मक ही आएगा।
क्या बोला इन्होंने कि हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। तो ये बात क्या है इनकी, गलत है। तो ये कथन कैसा है आपको बेटा, असत्य है। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। कहाँ है आपका फोर्थ वाला, ये दे के रखा है। ओके, ये आपका फोर्थ वाला दे के रखा है, ये वाला। हमने क्या ले लिया कि पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है। ओके, एक पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम अगर 8 है, ओके, तो समझिए नीचे आइए। हम सबसे पहले नीचे देखते हैं क्या दे के रखा है आपका 8वां, ये आ गए। योज्य प्रतिलोम का बोला इन्होंने, मतलब अगर धनात्मक संख्या हो तो ऋणात्मक हो जाती है, और ऋणात्मक हो तो कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना, ये हमारा 10 कैसा था, नेगेटिव, ऋणात्मक था, तो कैसा हो गया बेटा, धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब जब जब धनात्मक होगा तब तक ऋणात्मक होगा, और जब तक ऋणात्मक होगा तब तक कैसा होगा, धनात्मक होगा। ओके, क्लियर, ये बात सत्य कही थी इन्होंने। अब उसके बाद हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं अभी और बचे हैं आपके। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्यकलन के लिए जिस पूर्णांकों को घटाया जाता है उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। व्यकलन मतलब क्या होता है, आपका घटाव होता है। क्या होता है, माइनस को क्या बोलते हैं, व्यकलन, और जिस पूर्णांक को घटाया जाता है उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। देखिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फिफ्थ वाला असत्य है ये, क्यों, देखो क्यों असत्य है, वो कारण भी जानना जरूरी है। दो धन पूर्णांकों, कौन से दो धन पूर्णांकों के व्यकलन कर जिस संख्या को घटाते हैं उसका योज्य प्रतिलोम प्रथम संख्या में जोड़ देते हैं। कैसे, देखो 5 को 8 में से घटाया, तो 5 को 8 में से नहीं घटा सकते, 8 में से 5 को हम घटा सकते हैं। तो हमने 8 में से क्या करा, 5 को घटाया, प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या देके रखा आपका, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 3 बच जाएंगे। ओके, अब उसके बाद देके रखा आपका सेकेंड वाला, 3 को 8 में से घटाना है, तो बड़ी संख्या कौन है, 8, हमने लिख दी। उसके बाद 3 कैसा हमारा, माइनस का। अगर हमारा माइनस का है यहाँ पे, तो हम 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो दोनों जगह प्लस लगा दिया इन्होंने। हुआ ऐसा है कि इन्होंने ऐसा बोला था कि -3 को, किसको, -3 को आपको क्या करना है, 8 में से घटाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 3। ओके, क्या लिखेंगे, -3। तो ये किसको सोल्व, कैसे सोल्व करोगे आप, इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस वाला 8 है, ओके, प्लस वाला 8 छाप दिया। माइनस का गुणा माइनस में जब करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस वाला हो जाता है। ये हो गया आपका 3। 8 और 3 कितना हो जाता है आपका, 11। कितना हो जाता है, 11। यह आ गया आपका आंसर। कहाँ है 11, ये वाला। ओके, उसी प्रकार आप ये नेक्स्ट वाले भी कर सकते हो। अगर सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब उसके बाद आपका देखे रखा है सिक्स्थ वाला, आपको देखिए रखा है कि माइनस का 10 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू, देखो ध्यानपूर्वक देखो आप, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ये वाला देखना, माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद देके रखा आपका प्लस का 3, ये प्लस का 3 हमने लिख दिया। ऑब्वियसली बात है कि इसमें से अगर इसको घटाते हो आप तो आपका माइनस का 7 मिलता है। ओके, ये LHS घटा दिया। अब RHS को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि 10 में से आपको कितना घटाना, 3 घटाना, तो आपका कितना मिल जाता है बेटा, केवल 7। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगी, देखो नीचे ये वाला, ठीक है, ये कथन क्या है, असत्य है। यही देखो, ये असत्य क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये कैसे है, नॉट इक्वल है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट एंड लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद वीडियो खत्म होने वाली है। वैसे ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है आपकी। आपका देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देके रखा है 8 प्लस -7 माइनस। ओके, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, देखो इसमें दो पक्ष देके रखे LHS और RHS। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिख देना है। क्या लिख दोगे आप, आपने लिख दिया है 8। ओके, माइनस का क्या देख, प्लस का माइनस का 7 देके रखा है माइनस, और माइनस का 4 देके रखा है। LHS को सोल्व करेंगे पहले, तो हमने लिख दिया 8 -7। उसके बाद आपको क्या देके रखा है, माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 4 हो गया। आप क्या करोगे बेटा, 8 में से 7 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका, 1 बचेगा, और प्लस का कितना देके रखा है आपका 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5। ओके, अब ये 5 हो जाने के बाद में हम नीचे आते थोड़ा सा, ये देखो ये वाला आपका देके रखा है क्या, हमने यहाँ देखा, ये असत्य है कथन। क्यों असत्य है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते तो LHS वाला RHS की क्या है, बराबर बता रहा है। ये कथन सत्य है, लेकिन हमारा जो कथन है इन्होंने क्या बोला था कि ये दोनों नॉट इक्वल है।
कहाँ है नॉट इक्वल? देखो ये वाला क्वेश्चन देके रखा है, ये वाला। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे साइन कौन सा लगाया इन्होंने? बराबर नहीं है। और जबकि हमारा जो हमने सॉल्यूशन किया है, दोनों में क्या आ रहा है हमारा? बराबर आ रहा है। ये हमने जब सोल्व किया था, हमारा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ओके।